2024 में वियतनाम की नई हॉरर फिल्म मेकांग नदी का जलप्रेत रोमांचक तरीके से आ रही है। यह फिल्म वियतनाम के जलप्रेत की शहरी किंवदंती पर आधारित है और रिलीज होते ही दक्षिण पूर्व एशियाई लोगों के लिए मध्य रात्रि का दुःस्वप्न बन गई। इसकी डरावनी स्तर निषिद्ध फिल्मों के बराबर है। फिल्म की शुरुआत एक घने कोहरे वाली रात से होती है, जब एक महिला अकेले नदी किनारे गा रही होती है और उसके हाथ में एक अजीब गुड़िया होती है। उसके गाने की आवाज बहुत उदास थी, जैसे उसने कोई निराशाजनक घटना झेली हो। गाना खत्म होते ही उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। फिर वह गुड़िया लेकर नदी में कूद गई और फिर कभी उसकी कोई खबर नहीं मिली। गांव वालों ने 3 दिन और रात खोजबीन की, लेकिन उस महिला का कोई पता नहीं चला। तब तक कि उसी रात एक मछुआरे ने नदी से उस अजीब गुड़िया को खोज निकाला। आदमी ने देखा और बिना सोचे उसे एक तरफ फेंक दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद चारों ओर से अचानक खाली गूंज की आवाज आने लगी। सुनने पर लगा कि वह महिला है, लेकिन इस अंधेरे में और नदी में कोई कैसे हो सकता है। आदमी को कुछ अजीब लगा और वह जल्दी से चप्पू चलाकर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, आदमी बहुत डर गया था। वह पूरी ताकत से चप्पू चला रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नदी के नीचे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। चाहे वह कितना भी चप्पू चलाए, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी आदमी ने फिर से एक अजीब आवाज सुनी। इसके बाद सुनसान रात में अचानक डरावनी हंसी गूंज उठी। आदमी डर के मारे हक्का बक्का रह गया। उसने जल्दी से चप्पू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पीछे देखा, वह भूतिया छाया फिर गायब हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वह नहीं जानता था कि जब वह आदमी सतर्कता छोड़ रहा था, उस आदमी का गहरे और अंतहीन नदी में डूब जाना और फिर कभी कोई खबर न मिलना इस गांव के लिए मानो एक शुरुआत भर थी। बच्चों की सुरक्षा के लिए गांव के बुजुर्ग अक्सर उन्हें बताते थे कि उस नदी में कुछ अशुद्ध है और जो भी बच्चा नदी के किनारे खेलता है उसे वह तुरंत पकड़ लेता है। जब भी इस बात का जिक्र होता, बड़ों के दिल में अनजाना डर समा जाता। लेकिन जीविका के लिए उस नदी के खतरों को भली भांति जानते हुए भी उन्हें मछली पकड़ने जाना पड़ता था और इसी कारणवश हर 3 से 5 दिन में इस रहस्यमयी नदी में अजीब मौत होती है। कई ग्रामीण बिना कारण दुखद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनकी लाशें ठंडी नदी में तैरती रहती हैं। उनकी आत्मा की पीड़ा भी यहाँ दिखती है। इसीलिए गांव में एक नया पेशा उभरा, जिसे शव निकालने वाला कहते हैं। संयोग से छोटी मिन की माँ भी इसी पेशे में है। जब भी नदी में कोई नई लाश दिखती है, वह तुरंत नदी में जाकर उसे निकाल लेती है। हर बार जब वह लाश निकालती है तो अपने सिर पर सफेद कपड़ा बांधती है और देवता के सामने 3 अगरबत्तियां जलाकर प्रार्थना करती है कि मृत आत्मा जल्द स्वर्ग में शांति पा सके। गांव के लोग तब तक चिंतित ना हो जब तक प्रार्थना पूरी ना हो। फिर वह सफेद कपड़ा उतारकर पेड़ पर टांग देता और मृतकों को श्रद्धांजलि देकर दीपक लेकर भारी मन से चला जाता। लेकिन उस महिला ने कई लाशें निकाली, फिर भी नहीं सोचा कि उसकी बेटी एक दिन पानी के भूत की नजर में आएगी। उस दिन शामिन स्कूल जा रही थी, लेकिन देर होने के कारण रास्ते में कोई साथी नहीं था। सिर्फ वह अकेली सुनसान रास्ते पर थी। तभी शामिन ने नदी किनारे एक गुड़िया देखी। ध्यान से देखा तो वह प्यारी लगी, इसलिए बिना सोचे समझे उठा ली और घर ले आया। यह नहीं जानता था कि यही गुड़िया उनके परिवार के लिए विनाशकारी होगी। गुड़िया उठाने के बाद से मिंटू उसे बहुत प्यार करने लगा। उसने न तो कक्षा में ध्यान दिया और न ही दोस्तों से मिला। दोस्त नहीं खेलता, बस दरवाजे पर गुड़िया पकड़कर खुद से बातें करता है। पर अचानक उसके कानों में अजीब आवाज आई, जैसे कोई बुला रहा हो। यह सुनकर शामिनी थोड़ी असहज हुई, लेकिन जिज्ञासा के कारण आवाज का पीछा करते हुए स्कूल के पीछे पहाड़ पर पहुंच गई। वहां उसने एक अंधेरे कोने में अजीब महिला को देखा, जो उसे घूर रही थी। डर में थी। तभी उसका दोस्त अचानक उसके पास आ गया और शामिनी ने कांपते हुए यह बात छोटे मोटे को बताई। मैंने कहा, वहाँ एक अजीब औरत है, पर छोटा मोटा ने देखा तो कुछ नहीं था। छोटा मोटा के जाते ही वह औरत फिर से कोने में अजीब ढंग से दिखी। छोटा मोटा सिर्फ मिन पर शरारत नहीं करता, बल्कि बेफिक्र होकर कोने में आकर दरवाजे को थपथपाता रहता है। उसे नहीं पता था कि अजीब औरत उसके पीछे खड़ी है। बड़े भैया यहाँ आओ। ओह पिताजी, आप अत्यधिक तेजी से चल रहे हैं। मैंने थोड़ा लिया, बाय। छोटे मिंटू डर से कांपने लगी और जल्दी से वहां से निकल गई। घर लौटते समय छोटे पांडा ने समय बचाने के लिए दोस्तों को शॉर्टकट से ले जाने का सोचा। वह सुनसान रास्ता था जहां कोई नहीं था। छोटे मिंटू अकेले मुख्य सड़क पर चलने से डर रही थी, इसलिए वह भी उनके पीछे हो ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह वही रास्ता है जहां उस महिला ने नदी में कूदकर आत्महत्या की थी। सचमुच वह थोड़ी ही दूर चली थी। शाओमी फिर से उससे टकरा गई। वह झाड़ियों में मुस्कुरा रहा था और शाओमी डर से कांपने लगी, लेकिन शाओपांग को कुछ नहीं दिखा। अच्छा हुआ कि इस रास्ते पर उन्हें कोई और अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन शाओमी जितना सोचती उतना ही डर जाती। इसलिए घर पहुंचने पर उसने तुरंत अपनी माँ को बताया। कहा कि वह औरत बहुत अजीब थी और उसे लगातार देख रही थी। ये सुनकर उसकी माँ ने सोचा कि बेटी किसी अजनबी से मिली है, इसलिए उसने उसे स्कूल के बाद बाहर न रुकने की सलाह दी।
गांव वाले अचानक दरवाजे पर आए और बोले कि नदी में एक और शव मिला है, जिससे श्याओमी की मां को जल्दी से जाकर उसे निकालने को कहा गया। जब शव बाहर निकाला गया तो शव परीक्षण के जिम्मेदार लाओ वांग ने देखा कि मृतक की एक उंगली गायब थी। गांव वालों के अनुसार वह लड़का जब जिंदा था तो मछली की तरह तैरता था, तो वह कैसे डूब सकता था। यह सोचकर कि कुछ गड़बड़ है, लाओ वांग ने कछुए का खोल और तांबे के सिक्के निकाले ताकि देखा जा सके कि मृतक के शरीर पर कोई गंदगी है या नहीं। कहा जाता है कि कछुए का खोल पवित्र होता है, जो आत्मा को खींचने में सक्षम होता है। दोनों के संयोजन से भूतों और बुरी आत्माओं को भगा सकते हैं। सच में जैसे ही लाओ वांग ने मृतक के मुंह में तांबे का सिक्का डाला, उसका शरीर अचानक कांप उठा। यह देखकर लाओ वांग को कुछ समझ आया, इसलिए उसने चुपचाप जांच शुरू की। उस रात के बाद मां ने श्याओमिन की सुरक्षा के लिए पड़ोसी के बच्चे को उसके साथ स्कूल भेजा, लेकिन मुख्य सड़क घर से दूर थी और अंधेरा हो चुका था। वेई ने सोचा कि यह समय लेगा, इसलिए वह फिर से सुनसान रास्ते पर आ गया। यहाँ घना कोहरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। श्याओमिन सिर्फ डर कम करने के लिए वह गुड़िया को गले लगाकर चल रही थी, लेकिन वेई उसके हाथ में गुड़िया देखकर हैरान था। इतनी बदसूरत गुड़िया कहाँ से मिली? उसने उसे लेकर कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया, लेकिन एक असावधानी में उसने गुड़िया का सिर खींचकर अलग कर दिया। इस कदम के कारण उसकी जान पर बन आई। जैसे ही वह यह कर बैठा, स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई। क्या नदी की सतह अचानक उफान पर आ गई है? जैसे उसमें कुछ है। यह दृश्य देखकर अवेई अत्यधिक जिज्ञासु हो गया। अगला पल क्या होगा? बड़ों की तरह जैसे ही वेई नदी में खींचा गया, उसका अंजाम तय था। पड़ोसी ने देखा कि उसका बेटा नहीं आया है तो वह तुरंत श्याओमिन के घर खोजने गया, लेकिन चक्कर लगाने के बाद उसे किनारे पर नाव में उपकरण का डिब्बा मिला। जब उसने बेटी द्वारा देखी महिला और वेई के गायब होने पर गौर किया तो मां को एहसास हुआ कि उसकी बेटी द्वारा बताई गई अजीब महिला शायद इस नदी की जलपरी हो सकती है। पहले के ग्रामीणों की रहस्यमय मौतें इसी जलपरी के गुप्त रूप से सक्रिय होने के कारण हुई थीं। बातें समझने के बाद मां ने 3 अगरबत्तियां जलाईं और जादू से वेई का शरीर खोजने लगी। सच में अगरबत्ती जलाते ही उन्होंने देखा कि नल पर त्वचा का टुकड़ा था, और जैसे ही सिर घुमाया, वेई की आत्मा फिर से सामने आ गई। मैं तुम्हें 2 बैग छोड़ता हूँ। हालांकि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। मां जानती थी कि यह वेई का सपना था, जो बता रहा था कि वह नदी के तल में फंसा है। इसलिए श्याओमी की मां फिर से नदी गई और खोजबीन के बाद बड़े मछली जाल में मृत वेई को ढूंढ लिया। परंपरा के अनुसार जब भी कोई शव मिलता, वे श्रद्धा से मृतक के लिए प्रार्थना करने वेदी के सामने जाते थे। लेकिन इस बार एक अजीब घटना हुई। देखा कि देवता के स्थान पर आग की लपटें तेजी से हिलने लगीं और पेड़ पर लटक रहे सफेद कपड़े अचानक जल उठे। जैसे ही आग की लपटें जमीन पर गिरी, वे अजीब नदी के पानी में बदल गईं। मां जिज्ञासावश आगे बढ़कर छूने लगी, लेकिन छूते ही पानी आंखों के सामने सूख गया। यह देखकर मां घबराई और तुरंत दीपक लेकर वहां से चली गई। उन्हें लगा कि इन सब के पीछे कुछ भयानक छुपा है, इसलिए अगले दिन सुबह ही मां फिर से बूढ़े वांग के पास आई। जांच के बाद बूढ़े वांग ने उस अजीब औरत का पता लगा लिया। सालों पहले उस औरत का एक प्रेमी था। जब वे ज्यादा समय साथ बिताने लगे तो प्रेमी ने अपनी असली प्रवृत्ति दिखानी शुरू कर दी। उसे प्रेमी के अत्याचार सहने पड़ते थे और वह मानसिक रूप से टूट गई और गुड़िया लेकर मेकांग नदी में कूद गई। औरत के आत्महत्या के बाद उसकी आत्मा बदले की भावना में बदल गई, जो इस नदी में भटकती रहती है और जो भी इस जगह आता है, जो भी वहां आता है, उसे वह निर्दयता से खींच लेता है। मां ने बूढ़े वांग की कहानी सुनी तो वह डर से कांप उठी। उसे पता था कि उसकी बेटी पर जल प्रेत की नजर है, इसीलिए वह जल्दी से घर भागी, लेकिन एक कदम पीछे रह गई। जब छोटी मिन सो रही थी तो उसके कानों में फिर से अजीब आवाजें आईं। वह आश्चर्यचकित होकर उठी और देखने गई तो देखा कि वेई द्वारा फाड़ी गई गुड़िया अचानक नदी के किनारे सही सलामत दिखी, लेकिन उसे इस गुड़िया के मालिक के बारे में कुछ नहीं पता था। वास्तव में वह एक डरावना जलप्रेत था। छोटी मिन ने हाथ बढ़ाया ताकि उसे उठा सके, लेकिन जैसे ही वह गुड़िया तक पहुंची, गुड़िया अचानक नदी में डूब गई। लंबे समय से ताक में बैठे जलप्रेत ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत छोटी मिन के टखने को पकड़ लिया। जब तक मां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बेटी पहले ही जलप्रेत उसे ले गया, पर नदी किनारे खोजते हुए बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। बाद में बेटी को खोजने के लिए मां एक गुरु के पास गईं और उनसे आत्मा को शरीर से बाहर निकालने की विधि का उपयोग करके यह देखने की गुजारिश की कि उनकी बेटी कहाँ है। इसके लिए गुरु ने पहले श्याओमिन की चीजों को पानी में तैराया, मां के हाथ को सुई से छेदा और फिर उनकी आंखों पर तावीज का कागज रखा। जैसे ही उन्होंने यह प्रक्रिया की, मां की आत्मा तुरंत ठंडे नदी के पानी में डूब गई। वह यहाँ घूम रहा था और जल्दी ही अपनी बेटी के प्रति संवेदना से जंगल में बेहोश पड़ी छोटी मिन को ढूंढ लिया। जैसे ही मां चिंतित हो रही थी, जलप्रेत ने भी उसकी छवि देख ली। जल्दी बचाओ।
गुरु ने स्थिति देखकर पूरी ताकत से गाड़ी खींची, तब जाकर माँ की आत्मा को वापस ला सके, लेकिन उनका दाहिना हाथ जलकर कोयला बन गया। इसके बाद गुरु के मार्गदर्शन में माँ ने अंधेरी जंगल में अपनी बेहोश बेटी को खोज लिया, लेकिन उसी रात गुरु को एक डरावनी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। छत की बीम पर लगी रोशनी बार बार चमकने लगी, जैसे कुछ संकेत दे रही हो। शुरू में गुरु ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने मुड़ा, उसने भयानक जलप्रेत देखा। गुरु को जलपरी ने पकड़ लिया और वह नदी में डूब गया। माँ को नहीं पता था कि गुरु के साथ कुछ गलत हुआ है। बेटी को बचाने के बाद से छोटी मीन गंभीर रूप से बीमार है। उसके चेहरे पर रंग नहीं है और वह दिन भर बिस्तर पर रहती है। माँ कितनी भी कोशिश कर ले, कोई असर नहीं होता। वह फिर से बूढ़े वांग के सामने आया और उससे पूछा कि आखिर मामला क्या है। और तभी माँ को बूढ़े वांग के मुंह से पता चला कि असल में गुरुजी तो कल रात ही असमय मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। शव परीक्षण के बाद बूढ़े वांग के चेहरे पर भय की झलक आ गई और वह तुरंत बाहर आकर पूछने लगे कि श्याओमिन का जन्मदिन आखिर कब है। उसे कहने दो। इसका मतलब है कि जल प्रेत श्याओमिन के शरीर से पुनर्जीवित होकर गांव के बुरे पुरुषों को मारना चाहता है। उपाय है कि श्याओमिन को जल्द लाकर कछुए के खोल और तांबे के सिक्के से भूत भगाने की प्रक्रिया की जाए। माँ ने यह सुनकर जल्दी से अपनी बेटी को वहां लाया, लेकिन तब तक श्याओमिन जल प्रेत के वश में थी। उसकी आंखें धुंधली थीं, चेहरा विकृत था, जैसे अगले ही पल दोनों को खा जाएगा। स्थिति की गंभीरता देखकर लाओ वांग ने तुरंत कछुए का खोल लिया। उसी समय कमरे की रोशनी बार बार चमकने लगी और ऐसा लगा कि श्याओमी को भी कुछ झटका लगा। जैसे ही छोटी मिन ने अज्ञात तरल पदार्थ उगला, घर के अंदर आखिरकार शांति लौट आई और जलप्रेत ने भी अस्थायी रूप से उसके शरीर को छोड़ दिया। लेकिन जलप्रेत ने अभी हार नहीं मानी, बल्कि कहानी अब छोटी की माँ पर केंद्रित होती है। माँ बाहर कपड़े धो रही थी जब अचानक उसने पीछे कुछ हलचल सुनी। वह देखने गई और बाल्टी में गुड़िया पाई। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह पूरी तरह जलप्रेत के वश में हो गई। उसकी आंखों की पुतलियां काली हो गईं और वह बिना भाव के घर के अंदर आ गई। इसके बाद उलझन में उसने छोटी के बाल पकड़ लिए, उसे नदी में फेंकने का इरादा किया, लेकिन सौभाग्य से समय पर बूढ़े वांग ने कुछ गड़बड़ी महसूस कर ली। इसने उसे रोक दिया, लेकिन इस हरकत से पानी का भूत नाराज हो गया। उसने श्यामिनी की माँ के शरीर को नियंत्रित किया और गुस्से में घर चला गया। जब वह सावधान नहीं था तो लाओ वांग ने छुपकर पूरी ताकत से हाथ गाड़ी धक्का दी, लेकिन एक झलक में ही उसने हाथ गाड़ी उलट दी। फिर उसने कोने में श्यामिनी को पाया और उसके बाल पकड़कर बाहर खींचने लगा। लाओ वांग ने यह देखकर तेजी से उठकर चादर से पानी के भूत के सिर को कसकर जकड़ लिया। छोटे मिंटू को बचाने के लिए बूढ़े वांग ने बिना परवाह किए पानी के भूत की टांग पकड़ ली, लेकिन अगले ही पल रानी को खत्म करने के बाद जलप्रेत के सामने अब कोई बाधा नहीं थी। उसने छोटी मिन को नदी किनारे खींच लिया और पागलों की तरह हंसते हुए कहा कि वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। अपनी माँ को इस भयानक रूप में देखकर मिन बार बार माँ कहकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करती रही, लेकिन पागल महिला के लिए ये सब व्यर्थ था। तभी मिन को याद आया कि उसने अभी अभी एक तांबे का सिक्का उठाया था। जब जलप्रेत खींच रहा था, उसने जल्दी से वह चीज उसके मुंह में डाल दी। उसी पल जलप्रेत की मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो गई और वह माँ के शरीर से बाहर निकल गया। लेकिन माँ जैसे तैसे जागी ही थी कि अचानक नदी की सतह पर सफेद रक्त रंजित हाथ दिखे। अपनी बेटी की रक्षा के लिए माँ ने तुरंत उसके मुंह में तांबे का सिक्का डाल दिया, फिर सीधे चाकू उठाकर जलपरी के साथ नदी में गिर गई। यहाँ उसने अपनी पूरी ताकत से जलपरी की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और अंततः उसे मार डाला। बाद में माँ और बेटी फिर से मिल गए और अन्य ग्रामीण भी आवाज सुनकर आ गए, लेकिन उनकी नजर में नदी किनारे केवल माँ ही थी, वहाँ कोई छोटी बच्ची नहीं थी। तब तक वे समझ गए कि माँ पहले ही पागल हो चुकी थी और मिन को जलपरी ने पकड़ लिया था। ये सब माँ के मानसिक असंतुलन के बाद की आत्म सांत्वना थी और जलपरी द्वारा लोगों को खाने की कहानी जारी है। खैर, आज की कहानी यहीं खत्म। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे।